नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक युवा शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पेशे से इंजीनियर है और नियत भारतीय संस्कृति और शिक्षा को विश्व के पटल में लाने के लिए प्रयासरत है और युवाओं को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। नमस्कार मनोनी जी। मनोनी जी, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, अगर प्रेरणा की बात करें तो प्रेरणा हमारे मन से, हमारे आसपास के वातावरण से, और सबसे मुख्य बात जो हमारे बचपन का लालन पोषण, हमारा संस्कार, वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है कि कुछ करना है हमें अपने जीवन में। अब इस प्रेरणा कहाँ से मिली, उसका मेन रीज़न या मेन जो रास्ता था वो ये था कि बचपन में मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। तो बचपन में रात को सोते वक्त मैं अक्सर कहानियाँ सुना करता था। तो मेरी मदर मुझे कहानियाँ सुनाती थी, राजा रानी की कहानियाँ। उसमें और बहुत सारी कहानियाँ होती थी जिनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता था। ममता भरी कहानियाँ, और देश को किस तरह से, मतलब एक भरत की कहानियाँ मैं अक्सर बचपन में सुना करता था। उसके बाद जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करी, सेकंड थर्ड क्लास में था, उसके बाद आगे बढ़ता गया तो फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में एक चैप्टर आते थे, पोएम आती थी। उसमें एक हमारे देश के जो देशभक्त होते थे उनके बारे में लिखा रहता था, तो मुझे उसको पढ़ने का बहुत शौक़ था। उसके बाद छठी क्लास में गया तो वहाँ पे एक हमारा सब्जेक्ट होता था भारत के महान व्यक्तित्व। तो मुझे उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद इतनी खुशी मिलती थी, बहुत ज़्यादा। मैं उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ा करता था। उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जो मेरी क्लास के आगे के ये सब्जेक्ट होते थे, इसी विषय को मैं सेवन्थ क्लास का, एट्थ क्लास का, मैं उनका भी पढ़ लिया करता था। और पढ़ने के बाद जैसे भी स्कूल्स के अंदर कोई प्रोग्राम होते थे, स्टार्टिंग से, ये शायद थर्ड क्लास से मैं बात बता रहा हूँ, थर्ड क्लास से ही मुझे शौक़ था स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, या फिर ऐसा कोई भी कार्यक्रम होता था जिसमें अपनी बात कहने का अवसर मिले और देश के बारे में कुछ कहने का अवसर मिले, मैं उससे कभी चूकता नहीं था। और थर्ड क्लास का मुझे एक वाक़या अभी भी याद है। जब मैं थर्ड क्लास में था तो उस टाइम इतनी मानसिक शक्ति इतनी तेज़ नहीं थी कि हम कुछ याद करके बोल सकें। तो एक डायरी थी, जिस डायरी में शुरुआत में रूल्स लिखे रहते हैं ना, कि किस तरह से क्या करना चाहिए, सुबह उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमारे देश का नागरिक कैसा होना चाहिए। ये शायद बच्चों की डायरी में सभी की में लिखा रहता है। तो मैंने अपना नाम लिखवाया कि मैं भी बोलना चाहता हूँ स्कूल के अंदर। तो स्कूल में जाने के बाद हमारे टीचर्स, मास्टर जी वहाँ बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे बच्चे सामने। तो मैंने क्या किया, उस डायरी को वहाँ पे लेके गया और डायरी के अकॉर्डिंगली मैंने वहाँ शुरू से लेकर के लास्ट तक बोलना स्टार्ट कर दिया कि हमारे सुबह से लेकर शाम तक का जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें बातें करनी चाहिए, उस तरह से, मतलब अनुशासन नियम जो रहता है ना डायरी के अंदर, वो मैंने वहाँ पे बोला था। तो इसी के चलते आगे चलता गया, स्कूल आया, कॉलेज आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने हर बार भारतीय संस्कृति की बात रखनी चाहिए, भारतीय संस्कृति में ज़्यादा अध्ययन करना चाहा, जितने भी किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। तो कहने का मतलब आज से मेरी बातों का यही है कि जो मुझे शिक्षा मिली, जो मुझे आदर्श मिले, प्रेरणा मिली, मेरे परिवार से, मेरी मदर से, मेरे आसपास के वातावरण से, मेरे गुरुओं से, उन्हीं सब से मुझे प्रेरणा मिली। और मुझे आगे बढ़ने का जो चिंतन मनन था वो मेरे मन का था, जो मेरे मन में हमेशा एक विचार था कि मैं कुछ करूं, उनके विचारों पर चलूं, उनके जैसा बनूं, देश को, संस्कृति को हमेशा आगे लेकर के आऊँ। जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं हो रहा है, मैं उनको उस चीज़ का एहसास दिलाऊँ कि भारतीय संस्कृति वाकई बहुत ही गौरवशाली रही है, उस चीज़ का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि हम इसको विश्व के पटल में ले जाएंगे, तो संस्कृति क्या है, किस तरीके से पटल में ले जाएंगे, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, भारतीय संस्कृति का गुण इतने विस्तार में है कि उनको बोलना, उनको लिखना थोड़ा कठिन है। तो मैं केवल भारतीय संस्कृति की परिभाषा बहुत ही कम शब्दों में देना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति हमारे समाज के अंदर जो गुण विद्यमान हैं, जो गुण हमारे देश समाज के अंदर हैं, उन सबों का समग्र विकास, सभी का समग्र स्वरूप भारतीय संस्कृति है। कहने का मतलब आसान शब्दों में, जो हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर अच्छे वाले गुण हैं, उन सभी को अगर एक साथ इकट्ठा किया जाए तो भारतीय संस्कृति बनती है। भारतीय संस्कृति वो है जो हमें सोचने की, समझने की, तर्क करने की और
एकता के साथ रहने की जो भावना हमें सिखाती है, जीवन जीने की राह हमें सिखाती है, उसका नाम भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति के लिए जो मुख्य चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ें इस प्रकार से हैं कि उसको उसका संरक्षण करने के लिए, संवर्धन करने के लिए जो मुख्य चीज़ है वो है आदर्श समाज। आदर्श समाज कहाँ से बनता है? आदर्श समाज आदर्श परिवार से बनता है, और आदर्श परिवार आदर्श व्यक्ति से बनता है। अब आप समझ सकते हैं कि आदमी को सकारात्मक सोचने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, खुद मोटिवेट रहने के लिए क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उसको एक अच्छा आदर्श व्यक्ति बनना है, उसको एक अच्छे आदर्श समाज की स्थापना करनी है। समाज की स्थापना करनी है, अच्छे आदर्श देश की स्थापना करनी है, तब जा कर के हमारी भारतीय संस्कृति बनी रहेगी, और उसको हम एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए सोच सकते हैं और प्रयासरत रह सकते हैं और संकल्पबद्ध रह सकते हैं। अच्छा, आपके द्वारा जो आपके पोर्टल में है, आप में लिखा हुआ है कि आप लोगों को प्रेरित करते हैं, उनकी कला को निखारने के लिए, उन प्रतिभावान लोगों को। तो मेरा सवाल आपसे है कि सपोज़ मैं एक कोरोना की ये जो इस समय स्थिति चल रही है, इस कोरोना की स्थिति में मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हूँ और मैं किसी शहर से इस समय मैं कोरोना के डर से वापस आ गया। और इस समय की जो स्थिति है मेरी, मैं वहाँ बाहर जाना भी नहीं चाहता। मेरे आय के स्रोत की स्थिति भी बड़ी कम है। तो इस समय मुझे क्या करना है? जी हाँ सर, हम लोगों को प्रेरित करते हैं उनकी कला को निखारने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक ब्रांड है, वो खुद महान है अपने अंदर, बस ज़रूरत है तो खुद को उसको तराशने की। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, कि ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। तो सर ज़रूरत है कि आदमी को खुद को तराशना होगा, और वो तराशने का काम एक जो गाइडलाइंस देने वाला, बताने वाला, उसकी ज़रूरत हर किसी को अपनी लाइफ में होती है। तो हम वही काम कर रहे हैं, आदमी को, व्यक्ति को, युवा को एक मिरर दिखाने का, शीशा दिखाने का, आईना दिखाने का, ताकि वो अपने छिपी हुई सारी शक्तियों को पहचान सके और लाइफ में आगे बढ़ सके। और जैसा कि आपका क्वेश्चन कि अगर इस कोरोना वाली समस्या के दौरान कोई आदमी शहर से अपने गांव वापस आ जाता है, तो उसको अपने जीविका उपार्जन के लिए, जीविका जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो सर मेरा ये मानना है कि अगर आप पैसे की डर की वजह से या परिस्थितियों की बदलने की वजह से आप कोई काम ढूंढ रहे हैं या काम करना चाहते हैं, तो आपको उसमें सफल होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है सर। हाँ, सफल हो सकते हैं, लेकिन वो सफल कब तक होंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और सफल होने के बाद क्या आप उस सफलता पर टिके रहेंगे ये कहना मुश्किल है। अगर आपको लाइफ में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको जो आपका खुद का हुनर है, जो खुद का पैशन है, जो आज तक आपने काम किया है बाहर रह करके, जिस काम में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था, मतलब मज़ा आता था, आनंद आता था काम को करने में, आप उस काम को पहचानो और उसके अकॉर्डिंग, उस काम के अकॉर्डिंग आप अपने काम को एक डायरेक्शन दो। मान लो जो भी आप वहाँ काम करते थे, उस काम की आपके गांव के अंदर क्या ज़रूरत है, आपके आसपास के क्षेत्र के अंदर क्या ज़रूरत है, क्या उस काम से, क्या आप अपने हुनर से उस काम के, गांव के आसपास की, शहर के आसपास की कुछ ज़रूरतें पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपने काम में सफल होने के 100% चांस है, 100%। केवल उसको ज़रूरत है तो आपको अपने पैशन को पहचानने की, अपने हुनर को पहचानने की, और उस हुनर को पहचानने के बाद एक डायरेक्शन देने की। और अंत में मेरा एक सबसे मुख्य सवाल कि आप लोग युवा को प्रेरित करते हैं, युवाओं को जो प्रेरित करते हैं, उस प्रेरित करने में आपका मुख्य क्या वो रहता है कि किस तरीके से आप प्रेरित करते हो? उसमें क्या-क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे युवा उसमें प्रेरित हो और वो जो समस्याओं में फँसा है उसका जल्दी समाधान हो? जल्दबाजी में अगर हम कोई कदम उठाते हैं कि हम पैसे की कमी की वजह से या फिर परिस्थितियों के डलने की वजह से हम अपना कोई कदम उठा करके काम करते हैं, तो सर उसमें सफल होने के चांस नहीं होते। अगर आप कठिन परिश्रम करके किसी भी तरीके से पैसा ज़्यादा खर्च करने के बाद सफल हो भी जाते हैं, लेकिन उस सफलता ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं रहती, क्योंकि उस काम को आप एक
क्या बोलते हैं परिस्थितियों में डलने के बाद या मजबूरी में आप उस काम को कर रहे हैं क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ आप पैसे को प्रायोरिटी दें, लेकिन पैसे से ज़्यादा आप अपने काम को प्रायोरिटी दें। जब आप काम को प्रायोरिटी देंगे, जब अपने पैशन को प्रायोरिटी देंगे, जब आप पैशन के एक डायरेक्शन बनाएंगे तो पैसा आपके पीछे पीछे स्वयं आएगा। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आपको सफलता बहुत मुश्किल नहीं मिलने वाली है, बहुत मुश्किल से मुश्किल मिलने वाली है। तो मित्रों, ये थे हमारे बीच में युवा मनोनीत जी, जो लगातार प्रयासरत हैं कि भारतीय संस्कृति को विश्व के पटल में कैसे लाया जाए, वो कैसे प्रख्यात किया जाए और भारतीय शिक्षा जो इस समय कोरोना रूपी महामारी में विश्व भी मानता है कि हमारी शिक्षा और संस्कृति सबसे धनी है और इस संस्कृति को पूरा विश्व मान रहा है और ये नियत प्रयासरत है कि इस शिक्षा और इस संस्कृति का विस्तार पूरे विश्व पटल में किया जा सके। धन्यवाद।